गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीसी नेमिंग की। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के आईयूपीसी नाम कैसे लिखते हैं, कहने का मतलब उपसंयोजक यौगिक होते हैं उनका आईयूपैक नाम कैसे लिखा जाता है। बड़ी सिंपल तरीके से हम बताएंगे, ये ट्रिक है निकालने की आईयूपीसी नाम लिखने की कि कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हमारा जो निगेटिवली चार्ज होता है संकर यौगिक होता है, कहने का मतलब निगेटिवली चार्ज होता है एनायंस संकुल यौगिक होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, उसका नाम कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम क्या करें, सुफिक्स 8 को यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं सुफिक्स 8 को वो हम बताते हैं। जब केंद्रीय धातु परमाणु लिखेंगे, सेंटर मेटल आयन लिखेंगे, उसके नाम के लास्ट में 8 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? 8 जोड़ देंगे और बाकी सेम टू सेम लिख देंगे जैसे हम लिखते हैं, वो भी तरीका बता देंगे। उसके बाद अगर हमारा पॉजिटिवली चार्ज संकर यौगिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, या न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, या उदासीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके नाम के अंत में केंद्रीय धातु परमाणु होगा, उसके नाम के अंत में 8 का प्रयोग नहीं, सुफिक्स 8 का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखिए कैसे लिखते हैं हम आईयूपीसी नेम। हम उदाहरण के थ्रू बताते हैं आपको किस तरीके से आईयूपीसी नाम लिखते हैं। देखिए पहला हमने एग्जांपल लिया K4FeCN का होल 6, K4FeCN का होल 6। सबसे पहले हम उपचयन परिसर जो होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है, उसके बाहर कोई दे रखा है तो उसका नाम पहले लिखते हैं। हम स्टार्टिंग करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से, फिर लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्टिंग करेंगे नाम लिखने का। सबसे पहले अगर हमारा बाहर कोई सा भी धातु दे रखा है तो हम क्या करें, उसका नाम पहले लिखते हैं, उसका नाम पहले लिखते हैं, उसकी संख्या को नहीं दर्शाते हैं, उसकी संख्या को नहीं दर्शाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। पहले लिगेंड की संख्या दर्शाएंगे, ग्रीक वर्डों में दर्शाएंगे। ग्रीक वर्ड कहने का मतलब 2 है तो डाई, 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रा और 5 है तो पेंटा, 6 है तो हेक्सा का प्रयोग ग्रीक वर्डों का यूज करते हैं। फिर उसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का नाम क्या है। उसके बाद सेंटर मेटल आयन कहने का मतलब केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखते हैं। उसके आगे फिर हम इसमें देखते हैं 8 लगेगा केंद्रीय धातु परमाणु के नाम में, या 8 का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या दर्शाते हैं। अगर ब्रैकेट से बाहर इधर दे रखा है, कोऑर्डिनेट स्फीयर के बाहर कुछ दे रखा है तो उसका नाम लिखेंगे लास्ट में, ऑक्सीजन स्टेट के बाद में उसकी भी संख्या नहीं दर्शाई जाएगी। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें किस तरीके से देखते हैं। सबसे पहले देखिए पोटेशियम, ये क्या है, के को बोलते हैं पोटेशियम, उसका नाम लिखा पोटेशियम। उसके बाद उसकी संख्या को नहीं दर्शाएंगे कि 3 है 4 है 5 है, उसको नहीं दर्शाएंगे। तो क्या पोटेशियम। उसके बाद 6 लिगेंड है, 6 ग्रीक वर्ड में होता है हेक्सा, तो हेक्सा हो गया। उसके बाद लिगेंड कौन है, सीएन, जिसको बोलते हैं साइनो या सियानो। फिर उसके बाद आयरन है, इसको लिखते हैं फेरेट। क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, सुफिक्स ATN, फेरेट लगा देंगे। उसके बाद ऑक्सीजन स्टेट जो है इसकी Fe की जो आयरन हमारा है, इसमें सेंट्रल मेटल आयन है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से आ जाएगी हमारी 2। तो इस तरीके से हम इस कॉम्प्लेक्स का आईयूपीसी नाम लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं FeCN का होल 6 3-, मतलब जब जो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है उस पर माइनस चार्ज है, मतलब निगेटिवली चार्ज हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका नाम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वही 8 का प्रयोग करेंगे, यही ट्रिक का यूज करेंगे हम। सबसे पहले आईयूपीसी नाम, सबसे पहले लिगेंड संख्या कितनी 6, तो इसके लिए क्या करेंगे हेक्सा। उसके बाद सीएन क्या चाहिए, सियानो। उसके बाद फेरेट, फिर ऑक्सीजन स्टेट में 6 सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे तो आएगी हमारी 3। तो इसलिए इसके बाद में लास्ट में क्या रख देंगे, आयन लगा देंगे। क्या लगा देंगे, आयन, क्योंकि इसको निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसलिए इसको आयन लिखेंगे, या पॉजिटिवली चार्ज होता है फिर भी क्या लिखते हैं, आयन लिखते हैं। जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के ऊपर कुछ चार्ज दे रखा होता है तो उसके लास्ट में ऑक्सीजन स्टेट के बाद में आयन वर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं FeH2 का होल 6 2+, कहने का मतलब पॉजिटिवली चार्ज जब तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तब उसका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए पॉजिटिवली चार्ज के लिए क्या करें, सबसे पहले हम वही काम करेंगे, लिगेंड का नाम पहले लिखेंगे, वो भी अगर संख्या उसको पहले दर्शाएंगे। कितने 6 का मतलब हो गया हेक्सा। फिर H2O मॉलिक्यूल्स है, मतलब ये उदासीन लिगेंड है, और इसका नाम जो है, लिगेंड का नाम जो हम इसमें लिखते हैं वो लिखा जाता है एक्वा। और उसके बाद आयरन। उसके बाद हम 8 का सुफिक्स का यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमारा कैसा पॉजिटिव चार्ज हमने बता दिया आपको पहले से ही
कि नो सुफिक्स एट यूज, केंद्रीय धातु परमाणु होगा उसके नाम के अंत में एट सुफिक्स का यूज नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्ट ऐसा ही हेक्सा एक्वा आयरन ऑक्सीजन स्टेट आ जाएगी हमारी टू आ जाएगी, उसके बाद आयन लगा देंगे क्योंकि क्या है, चार्ज है, चार्ज कॉम्प्लेक्स है हमारा, चार्ज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसके लिए आयन लगाएंगे। उसके बाद हम देखते हैं जब हमारा न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, मतलब कहने का मतलब यह है कि उदासीन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, उसका नाम कैसे लिखते हैं। उसका नाम सबसे पहले हम देखते हैं, या तो कुछ है नहीं, इधर भी कोई नहीं, तो हम क्या करेंगे, लिगेंड से स्टार्ट करेंगे। तो लिगेंड हमारे कितने हैं इसमें, 4। तो 4 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेट्रा। फिर उसके बाद CO को बोलते हैं कार्बोनिल, Ni निकल, ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। तो उसके बाद कोई 4 तो है नहीं, तो हम क्या आयन वर्ड का यूज नहीं करेंगे। और ठीक इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं अपने एग्जांपल नंबर 5 पर। जब हमारे क्वाड्रेटिक स्फीयर के बाहर मतलब राइट हैंड साइड में कोई ग्रुप दे रखा हो तो हम उसका नाम कैसे लिखते हैं। देखिए ये हमने एग्जांपल लिया CuEn का होल ट्वाइस स्क्वायर ब्रैकेट फिर SO4, ये हमारा SO4 ग्रुप क्या है, बाहर है क्वाड्रेटिक स्फीयर के, कहने का मतलब राइट हैंड साइड में है। कैसा है, राइट हैंड साइड में। सबसे पहले हम En क्या है, En है एथिलीन डाइएमीन या एथिलीन डाइअमाइन। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे बाइडेंटल लिगेंड होते हैं उनके नाम से पहले हम बिस या ट्रिस वर्डों का यूज करते हैं, उनकी संख्या दर्शाने के लिए। संख्या दर्शाई जाती है, बिस ट्रिस, 2 होंगे तो बिस, 3 होंगे तो ट्रिस, 4 होंगे टेट्राकिस, 5 होंगे तो पेंटाकिस वर्डों का यूज करते हैं। सबसे पहले हमारे 2 हैं तो हम क्या करेंगे, बिस का यूज करेंगे। उसके बाद इसका नाम क्या है, En का लिखेंगे एथेन 1,2 डाइएमाइन। उसके बाद हम क्या रखेंगे, कॉपर, जो हमारा क्या चाहिए केंद्रीय धातु परमाणु, उसका नाम लिखेंगे, वो क्या है, कॉपर है हमारा। फिर ऑक्सीजन का स्टेट हम निकालेंगे, इसमें आ जाएगी हमारी 2। और उसके बाद हमारा समूह ग्रुप जो क्या चाहिए SO4, उसका नाम लिखेंगे। SO4 का है सल्फेट, इसको बोलते हैं सल्फेट। इस तरीके से हम बड़ी सिंपल तरीके से हम IUPAC नाम लिख सकते हैं। अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का IUPAC नाम लिखना नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट में भेज सकते हैं कि सर इसका IUPAC नाम बता दीजिए, निकाल के बता दीजिए किस तरीके से निकलेगा। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।